दे दिया गया है। 300 से भी ज्यादा लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। उपद्रवियों के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ एक्शन भी लिया जा रहा है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि हिंसक प्रदर्शन के मामले में यूपी पुलिस लगातार एक्शन लेती हुई सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और उसी के आधार पर जो है और भी लोगों की पहचान की जा रही है और आगे जाकर और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। तो यूपी पुलिस ने अलग अलग शहरों में हुई हिंसा के मामले में अब तक 300 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक जो है 13 एफआईआर भी दर्ज किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि अलग अलग शहरों में जिस तरीके से जुम्मा की नमाज के बाद हिंसा का मामला सामने आया था और उसके बाद लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। अब तक 300 से भी ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गहनता से पूछताछ का सिलसिला भी जारी है। इसी के साथ प्रशासन अब सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर बनाए हुए सोशल मीडिया के माध्यम से भी अब पूरे मामले की जो तफ्तीश है वो की जा रही है। तो यूपी में बवाल के बाद एक्शन में योगी सरकार लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठकें ले रहे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रहे इसको लेकर लगातार दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं और यही कारण है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर एक अहम बैठक बुलाई और उस बैठक में जो है तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया और साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में कहा है कि इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी प्रदेश की शांति को भंग करेगा उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बुलडोजर की कार्रवाई भी साफ तौर पर देखने को मिली। कानपुर के बाद जिस तरीके से जुम्मे की नमाज में यूपी के अलग अलग शहरों में बवाल देखने को मिला उसके बाद से प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। उपद्रवियों के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। अब तक 300 से भी ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें अगर आंकड़ों की बात की जाए तो सहारनपुर में 82 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जालौन में 4, अंबेडकर नगर में 34, मुरादाबाद में 35, हाथरस में 51, अलीगढ़ में 6, फिरोजाबाद में 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो वही अगर प्रयागराज की बात की जाए क्योंकि प्रयागराज में भी साफ तौर पर बवाल देखने को मिला था, 92 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है और इस पूरे मामले में अब तक 13 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी जो है वो जख्मी हैं। तो जिस तरीके से अलग अलग शहरों में जो है धारा 144 भी लागू कर दिया गया है। 300 से भी ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से ये बवाल उत्पन्न हुआ पैगंबर को लेकर नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जुम्मे की नमाज के बाद यूपी के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि हिंसा की शुरुआत कानपुर से हुई थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से इस तरह की तस्वीरें सामने आने लगी। इस दौरान प्रयागराज के अटाला इलाके के साथ ही कई अन्य इलाकों में भी पथराव की घटनाएं देखने को मिली। आपको बता दें कि आगजनी की भी स्थिति पैदा हुई। हालात को काबू करने के लिए भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है और अभी भी कई शहरों में जो है धारा 144 लागू की गई है। तो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे। अधिकारियों को भी सख्त लहजे में निर्देश दे दिया गया है कि अब आप अपने हिसाब से कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं और यही कारण है कि जिस तरीके से मास्टरमाइंड जावेद के घर पर कल बुलडोजर चला। तो सहयोगी पंकज जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पंकज, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर निर्देश दे दिया गया है कि उपद्रवियों को अब बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जिस तरह से शुक्रवार की जुमे की नमाज के बाद प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने की साजिश की गई थी, अब उस पर योगी सरकार लगातार एक्शन मूड में है, लगातार उस पर बैठ के चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर सभी लोगों को चिन्हित करके सभी लगभग 316 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है, 13 एफआईआर किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा प्रयागराज से 92 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, सहारनपुर से 82 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मुरादाबाद से 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अम्बेडकर नगर से 34 लोगों को। इसी तरह से कड़ी बर कड़ी लगातार गिरफ्तारी जारी है। जिस तरह से मास्टरमाइंड और पर्दे के पीछे से खेल चल रहा था, ऐसे तमाम नकाबपोशों का भी पर्दाफाश लगातार पुलिस कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया था, 9 जिलों में ये घटनाएं हुई थी, जिसमें सबसे ज्यादा प्रयागराज में हुई थी और उसमें लगभग 13 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जो पत्थरबाजी कर रहे थे, तमाम उपद्रव कर रहे थे और उसके बाद लगभग 8 गाड़ियों तो तोड़फोड़ की गई थी, जिसमें आगजनी भी की गई थी। तो ऐसे में अब योगी सरकार लगातार एक्शन मोड में है। बिल्कुल पंकज, और कानपुर के बाद से अलग अलग जिलों से इस तरह की तस्वीरें आने लगी जो अपने आप में बहुत चिंता की बात भी। अभी तक 300 से भी ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है पंकज, और लगातार प्रशासन जो है सोशल मीडिया पर भी निगरानी बनाया हुआ है।
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो सोशल मीडिया की टीम पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर एक्टिव है, और उसके बाद जो भी चीज सोशल मीडिया पर अगर कोई चीजें वायरल कर रही तो तुरंत पुलिस उन तक पहुंच रही है और उनको गिरफ्तार कर रही है, उनको तुरंत हिदायत दी जा रही है। ऐसे में सोशल मीडिया पर जिस तरह से अफवाह फैलाए जाते हैं, इसका जो नूपुर की मेन घटना का कारण है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे सबसे पहले साजिश किया गया, उसके बाद उसको चारों तरफ फैलाया गया, फिर उसके बाद ये मस्जिदों में जुमे की नमाज के बाद अगर इस तरह से घटना है तो 100% क्या है कि जुमे के नमाज से पहले वहां अंदर कुछ ना कुछ गुफ्तगू जरूर हुई थी। जो लोग पर्दे के पीछे से ये सारा खेल कर रहे थे, सबका भंडा फोड़ हो रहा है, सबको गिरफ्तार किया जा रहा है और लगातार योगी का बुलडोजर चलता जा रहा है। जो लोग मास्टरमाइंड थे, कानपुर में मास्टरमाइंड का बुलडोजर चला, उनके मकान को ध्वस्त किया गया, प्रयागराज में किया गया और लगातार बुलडोजर चल रहा है। और इसी तरह से जो भी उपद्रव थे और सबके खिलाफ एनएसए और गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जा रही है, सभी को चिन्हित किया जा रहा है और लोकल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर सभी की गिरफ्तारी की गई। सभी लोगों को चिन्हित किया गया। जब जो भी उपद्रव वहां पत्थरबाजी कर रहे थे, उपद्रव कर रहे थे, उन सबको पोस्टर भी जारी पंकज, कर इसी दिया के गया। साथ जिस तरीके से उपद्रवियों ने बवाल मचाया, उसके बाद अब बाबा का बुलडोजर भी साफ तौर पर चलता हुआ नजर आ रहा है। इसके लिए और भी क्या सूची जारी की हुई है? क्योंकि प्रयागराज की बात की जाए तो वहां पर जो मास्टरमाइंड जावेद बताया जा रहा है, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करते हुए घर पर बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया और घर को ध्वस्तीकरण कर दिया गया है। और इसके साथ ही और भी क्या सूची जारी की गई है? और भी इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है? आपको बिल्कुल पूरी तरीके से योगी ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि जो भी साजिश करता है या जो मास्टर माइंड है, उनके घर को पूरी तरह से जद्दोजहद कर दी। यही वजह है कि बुलडोजर के खौफ की वजह से तमाम जो उपद्रव थे वो खुद ही आके थाने में सरेंडर कर रहे हैं। यही वजह है कि लगातार जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है, अभी प्लानिंग पुलिस ने पूरा खाका तैयार कर रही है। अभी जो मेन मास्टर माइंड है कि आखिरकार ये मेन वजह कहाँ से उभरी थी, तो सारे लिंक और तार को खोजे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके आसार सूत्र बताते हैं कि कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ी साजिश रची गई थी, लेकिन यूपी पुलिस की वजह से पूरी नाकाम हो गई है। पुलिस की मुस्तैदी धारा 144 सभी 9 जिलों में धारा 144 लगा दिए गए। पुलिस की गश्ती बढ़ा दी गई और लगातार चेकिंग जारी है और जिस पर भी संदेह हो रहा है सबको चेकिंग किया जा रहा है। देखिए, जिस तरह से देश और प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, तो ये जाहिर सी बात है कि इस तरह से अब चल नहीं पाएगा। योगी सरकार का बुलडोजर लगातार। पंकज, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से प्रदेश की शांति को भंग करने की यहाँ पर उपद्रवियों के से यहाँ पर साजिश रची गई थी, ऐसे में इस साजिश के पीछे जो है कौन है, इसको लेकर अभी तक कोई सुराग हाथ लग पाए हैं? देखिए, पुलिस के हाथ तमाम सुराग लगे हैं और उसी पर पुलिस काम कर रही है। तमाम इंटेलिजेंस भी उस पर काम कर रही है, तमाम एजेंसियां भी काम कर रही है, लेकिन जो मेन मास्टर माइंड है उसको पूरी पुलिस जल्द ही बेनकाब कर देगी और तमाम सारे जो लोग पकड़े जाते कि पुलिस की तरफ से अभी तक आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है, लेकिन पुलिस ने ये जरूर कहा है कि इसके जितने भी मास्टर माइंड है सबको पकड़ा जाएगा और सभी गिरफ्त कहीं ना कहीं किसी जितने भी तार मिल रहे हैं उसमें ये भी शंका जताई जा रही कि इसमें देश के बाहर का भी तमाम जो एजेंसियां हैं उनके भी तमाम हाथ हो सकते हैं। तो पुलिस अपनी तरफ से पूरी जांच कर रही है और इसमें कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन यह है कि बाबा के बुलडोजर के खौफ की वजह से तमाम जो उपद्रव थे वो थाने में सरेंडर कर रहे हैं और जो भागने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी दर दबोचा जा रहा है। जिस तरह से आप देखिए, प्रयागराज में जो इमाम थे अली अहमद, भागने की कोशिश कर रहे थे और वो पर्दे के पीछे से पूरा खेल कर रहे थे। जावेद के बाद वही एक मास्टरमाइंड वो भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस की मुस्तैदी ने और लोकल इंटेलिजेंस ने उसको धर दबोचा है। उसके बाद जब इमाम की बात सामने आई तो कहीं ना कहीं अब उससे और भी तार निकल कर सामने आ रहे हैं। पुलिस सारे पहलुओं पर जांच करी, सारे मोबाइल डिटेल को मोबाइल डिटेल से उनके लिए जा रहे हैं, उसके बाद उसके अकाउंट लिए जा रहे हैं कि इसमें आखिर में फंडिंग की क्या इसमें प्लानिंग थी, फंडिंग कहाँ से आ रही थी और क्या क्या चीजें इसमें प्लान की गई थी। क्योंकि नुपुर शर्मा के बयान के बाद लगभग 10-12 दिन या 15 दिन का समय बीतने के बाद ये सारा मामला बिल्कुल पंकज, जो लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। पंकज, नजर बनाए रखेगा, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए पंकज आपका बहुत बहुत शुक्रिया।